नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में अपन करेंगे समास टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी के। आपको दिया हुआ था दोस्तों समास टॉपिक याद करने के लिए। तो इसमें 30 प्रश्न रहेंगे दोस्तों। समास के भी कुछ शिक्षण विधियों के भी प्रश्न हैं, आप हल करना इनको। किस तरह से आप हल कर पाते हैं, कितने सही कर पाते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे। इससे पहले दोस्तों समास के बारे में थोड़ा आपको परिचय करवा देता हूँ। तो समास की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो संस्कृत में समास है उसके 5 भेद होते हैं और हिंदी में दोस्तों 6 भेद होते हैं। ध्यान रखना, संस्कृत में 5, हिंदी में 6। तो हिंदी में 6 भेद कौन कौन से? अविभाव समास, द्विगु समास, क्रमधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इनकी पहचान की मैं आपको थोड़ी ट्रिक सी बता देता हूँ। देखिए, वो कौन सा समास है जिसमें पहला पद प्रधान होता है? तो वो समास है अविभाव समास। कौन सा? अविभाव। जिसमें पहला पद प्रधान हो वो कौन सा? अविभाव। जिसमें दूसरा पद प्रधान हो वो कौन कौन से हैं? द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो पहला पद प्रधान अविभाव, दूसरा पद प्रधान द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष। याद रखना, दोनों पद प्रधान यानी उभय पद प्रधान वो होता है द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। ठीक है, नेक्स्ट है अन्य पद प्रधान कौन से में होता है? तो बहुव्रीहि में। तो ये आपके ध्यान में आ गया होगा। अब दोस्तों अविभाव समास है, इसके बारे में बस मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अविभाव समास में क्या होगा? शब्दों की पुनरावृत्ति होगी, उपसर्ग युक्त शब्द मिलेगा आपको, पहला पद प्रधान मिलेगा और पहला पद अव्यय मिलेगा। तो वहाँ पर कौन सा होगा? अविभाव समास होगा। तो चलिए, बाकी आप पढ़ोगे या पढ़ा होगा तो आपको क्लियर हो गया है। अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए, त्रिलोचन में कौन सा समास है? बताइए, त्रिलोचन में कौन सा समास है? त्रिलोचन, द्विगु समास, द्वंद्व समास, क्रमधारय समास या बहुव्रीहि समास? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। 3 है लोचन जिसके यथार्थ शिव। नेक्स्ट देखिए, विषधर में कौन सा समास है? विषधर में कौन सा समास है? क्रमधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। विष को धारण करने वाला, विष को धारण करने वाला, अब होगा क्या वो आप देख लीजिए, अनुमान लगा लीजिए। विष को धारण करने वाला तो अन्य पद प्रधान हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है लाल मणि में कौन सा समास है? लाल मणि में कौन सा समास है? तो लाल है मणि जो, कौन सा हो जाएगा? उपमान, उपमेय, विशेषण, विशेष्य, तो कर्मधारय। कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय। नेक्स्ट है निम्न में से किसे तत्पुरुष समास, निम्न में से किस में तत्पुरुष समास है? शोक, मगन, दोपहर, लंबोदर, महारानी। निम्न में से किस में तत्पुरुष समास है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से किस में तत्पुरुष समास है? तो शोक मगन, शोक में मगन है जो, तो तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विस्तार, संक्षेप, विच्छेद या विग्रह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संक्षेप। क्या हो जाएगा? संक्षेप। समसन समास है या संक्षिप्तीकरण कोई समास कहते हैं, इस तरह से आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है स्क्रीन पर। यथाशक्ति में समास है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तो मैंने आपको बताया था ना, अव्यय हो जिसमें पहला पद प्रथम पद प्रधान हो, प्रथम उपसर्ग युक्त हो, पुनरावृत्ति वाला शब्द हो, तो शक्ति के अनुसार अविभाव समास। नेक्स्ट देखिए, राधा कृष्ण में कौन सा समास है? राधा कृष्ण में कौन सा समास है? अविभाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, क्रमधारय समास।
तो राधा कृष्ण में कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास, राधा और कृष्ण। नेक्स्ट प्रश्न है, राजकन्या में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। राजा की कन्या, राजा की कन्या, ये थोड़ा ना मुझे तोड़ने ताड़ने या इनके वर्ण बनाने थोड़े कम ही आते हैं, तो आप समझ जाओ बस। राजा की कन्या क्या होगा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से बहुव्रीहि समास कौन सा है? बहुव्रीहि समास कौन सा है? जन्मांध, जन्म से अंधा, जीवन मुक्ति, जीवन से मुक्ति, दया सागर, दया का सागर, और चक्रधर। अब देखिए कौन से में अन्य अर्थ निकल रहा है, तो चक्रधर। क्या हो जाएगा इसका? चक्रधर। जिसने चक्र धारण कर रखा है वह, तो अब वह कौन है वो आप जानो। नेक्स्ट देखिए, परमेश्वर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। परमेश्वर, परम है ईश्वर जो, तो कर्मधारय क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। यानी यह विशेषण विशेष्य वाला सिस्टम हो रहा है ना, विशेषता बताई जा रही है उसकी कि परम है। क्या है? परम है, परम है ईश्वर जो, परमेश्वर। देखिए नेक्स्ट देखिए, नवयुवक में कौन सा समास है? नवयुवक में कौन सा समास है? नया है युवक जो, तो कर्मधारय समास। नेक्स्ट देखिए, गौरी शंकर में कौन सा समास है? गौरी शंकर में कौन सा समास है? गौरी और शंकर हो जाएगा, सिंपल सा है, द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। नेक्स्ट देखिए, मनमोजी में कौन सा समास है? मनमोजी में कौन सा समास है? तो मन का मोजी, मनमोजी, तत्पुरुष समास, या मन से मोजी। नेक्स्ट देखिए, धर्माधर्म में कौन सा समास होगा? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, तो द्वंद्व समास। नेक्स्ट देखिए, नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से, अब आपके सामने है, शिक्षक व बच्चों का समय व्यर्थ होता है, पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाट्य शिक्षण से, या नाट्य शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, काव्य शिक्षण का उद्देश्य है भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, संगीत कला में निपुण बनाना, रसानुभूति व आनंदानुभूति कराना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रसानुभूति व आनंदानुभूति करवाना काव्य शिक्षण का क्या है? मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट देखिए, भरपेट में समास है। भरपेट में समास है, भरपेट में कौन सा समास है बताइए? भरपेट, पेट भरकर, भरपेट, पेट भरकर। तो क्या हो जाएगा इसका? अविभाव समास। नेक्स्ट देखिए, आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म में कौन सा समास है? देखिए आपको मैंने पहचान बताई थी, प्रथम पद अव्यय, प्रथम पद प्रधान, उपसर्ग युक्त पद, पुनरावर्ती शब्द। तो आजन्म, आजन्म बताइए। ऐसे आजीवन, आमरण, आभरण,
तो जन्म तक क्या हो जाएगा इसका, अविभाव समास। नेक्स्ट देखिए, मंत्री परिषद में कौन सा समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, अविभाव, द्वंद्व समास। तो मंत्रियों की परिषद तत्पुरुष समास, कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखिए, सीताराम में कौन सा समास है, सीताराम में कौन सा समास है, सीता और राम, तो द्वंद्व समास, कौन सा, द्वंद्व समास। नेक्स्ट देखिए, मकर ध्वज में कौन सा समास है, मकर ध्वज में। अब देखिए, इसका अन्य अर्थ मुझे नहीं आता है मकर ध्वज का, लेकिन आप इसका अर्थ खोजना, मकर ध्वज का अर्थ क्या होता है, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है, वाग्देवी में कौन सा समास है, वाग्देवी, कर्मधारय, तत्पुरुष, अविभाव या बहुव्रीहि, तो बहुव्रीहि हो जाएगा, अन्य अर्थ देने वाला ये शब्द है। नेक्स्ट देखिए, पढ़ना कौशल में आप किसे सर्वाधिक महत्व देंगे, पढ़ना कौशल में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे, शब्दों का अर्थ, मुख्य बिंदु या विचार को ग्रहण करना, वाक्यों का अर्थ या द्रुत गति से पढ़ना। तो पढ़ना कौशल में हम किसको महत्व देंगे, मुख्य बिंदु, विचार को ग्रहण करना। नेक्स्ट देखिए, भाषा शिक्षण के एक पहलू के रूप में सुनने की कला का विकास डॉट 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 की मदद से किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, केवल बातचीत, लोक संगीत, लोक और शास्त्रीय संगीत या शास्त्रीय संगीत। तो भाषा शिक्षण के एक पहलू के रूप में सुनने की कला का विकास किया जा सकता है लोक संगीत से। नेक्स्ट देखिए, लेखन कौशल में सबसे कम प्रभावी है, लेखन कौशल में सबसे कम प्रभावी है चित्रांकन, सुलेख, मन की बात लिखना, घटनाओं, दृश्यों का लिखित वर्णन। तो क्या हो जाएगा, चित्रांकन लेखन कौशल में सबसे कम प्रभावी है, इनके बनी शब्द। नेक्स्ट देखिए, पठन कौशल से अभिप्राय है वाक्यों को पढ़ना, पढ़कर समझना, लिपि चिन्हों की पहचान, शब्दों को पढ़ना। तो पठन कौशल से अभिप्राय है पढ़कर समझना। नेक्स्ट है, सुलेखा जब जब बच्चों के साथ बातचीत करती है वह समय नष्ट कर रही है, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए प्रवेश दे रही है, बच्चों का वाचाल बनाना चाहती है, सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है। तो क्या हो जाएगा, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए प्रवेश प्रदान कर रही है वो। अब देखिए, सहस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सहस्वर पठन का इनमें से मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक समाप्त करना, सहस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है इनमें से। नेक्स्ट देखिए, भाषा के आधारभूत कौशल हैं, सर्वथा पृथक हैं, अंतर संबंधित होते हैं, क्रमबद्ध रूप से चलते हैं, हमेशा अर्जित किए जाते हैं। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंतर संबंधित होते हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है, बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है शुद्ध उच्चारण, समझकर बोलना, आंखों देखा वर्णन करना, बोलने की तेज गति। तो क्या हो जाएगा, बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो शुद्ध उच्चारण है। क्या है, शुद्ध उच्चारण। तो ये थे आज के 30 प्रश्न, आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो ये आज का आपका था तीसरा मॉडल पेपर हिंदी का।